गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय इन टाइम्स की ओर से। 13 एसएसबी कर्मी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण। अधिकारियों ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के 13 जवानों ने अब तक कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा, जबकि 9 संक्रमित अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी के गिरौनी क्षेत्र में स्थित बल की 25वीं बटालियन के हैं, बाकी अन्य स्थानों से हैं। सभी कर्मियों को अस्पताल में अलगाव की सुविधा में रखा गया है। उन्होंने कहा, लगभग 80,000 कर्मियों को मजबूत एसएसबी मुख्य रूप से 1,751 किलोमीटर लंबे भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं के 699 किमी की रक्षा करने के लिए सौंपा गया है। देश के आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का प्रतिपादन करने से यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अर्धसैनिक बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में से एक है। यूपी सरकार से प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचाने के लिए पैसा वसूल किए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों पर विशेष ट्रेनों में प्रवासियों को वापस लाने के लिए पैसे वसूलने के लिए हमला किया। अब बीजेपी समर्थकों को यह सोचना चाहिए कि अगर समाज के गरीब वर्गों पर घर वापसी के लिए आरोप लगाया जा रहा है, तो यूपी के मुख्यमंत्री ने हिंदी में ट्वीट में कहा, दबाव और भावुक अपील के साथ पीएम केयर्स फंड में एकत्र किए गए करोड़ों रुपए का क्या होगा। अब आरोग्य सेतु ऐप से 100 रुपये चार्ज करने की खबर है। आगरा और लखनऊ में सेंटर के रडार पर कोविड-19 मामलों में वृद्धि, स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ टीम। राज्य में कोविड-19 मामलों की सूची में आगरा और लखनऊ 2 जिले हैं। आगरा में 600 का आंकड़ा टूट गया है और राज्य में सबसे ज़्यादा 15 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के हर 5 कोविड-19 मरीजों में जिले में एक है। जिले में हॉटस्पॉटों की संख्या 44 हो गई है और स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान ताज शहर में जो भी छूट दी है। 13 हॉटस्पॉट के साथ कुल 239 सकारात्मक मामले हैं। यह शहर यूपी के कुल वायरस भार का लगभग 8.5% बनाता है। हालांकि राज्य की राजधानी ने अब तक केवल एक ही मौत दर्ज की है। लखनऊ में संक्रमण की संख्या में वृद्धि मुख्य रूप से तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके संपर्कों को जिम्मेदार ठहराया है। आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार के लिए तबलीगी जमात के सदस्यों को दोषी ठहराया। कोविड-19 के प्रसार के लिए तबलीगी जमात के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वायरस से संक्रमित होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसे छिपाने के लिए निश्चित रूप से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए कार्रवाई की जाएगी अपराध। शनिवार को एक समाचार चैनल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा, तबलीगी जमात की भूमिका सबसे निंदनीय थी। एक बीमारी प्राप्त करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक बीमारी को छिपाना जो संक्रमण है वह निश्चित रूप से एक अपराध है और यह अपराध रहा है तबलीगी जमात से जुड़े लोगों द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर जहां कोरोना वायरस का प्रसार देखा गया है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर वे बीमारी को छिपाते नहीं थे और इसके वाहक की तरह चले जाते, तो शायद हम कोरोना वायरस के प्रकोप को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेते। जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूरी कश्मीर घाटी 2 जिले जम्मू को कोविड-19 रेड जोन घोषित किया। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने पूरे कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के 3 जिले को कोरोना वायरस स्थिति के समग्र मूल्यांकन के आधार पर रेड जोन घोषित किया है और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए लोगों को आंदोलन की उम्मीद की है। जिलों का वर्गीकरण एक आदेश में दिया गया था। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम द्वारा रविवार रात जारी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के 4 जिलों श्रीनगर, बंदीपोरा, अनंतनाग और शोपिया को लाल क्षेत्र में वर्गीकृत किया था। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की अनुमति दी है अतिरिक्त जिलों को लाल या नारंगी जोन के रूप में वर्गीकृत करना। कोविड-19 के लिए अब तक 11 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार सोमवार सुबह तक कोविड-19 के लिए 11 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। ICMR 4 मई सुबह 9 बजे तक कुल 11,07,233 नमूनों का परीक्षण किया गया है। एक दिन पहले चिकित्सा अनुसंधान निकाय ने कहा था कि वर्तमान में 315 सरकारी और 111 निजी प्रयोगशालाएं परिचालन और इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
आईसीएमआर के अनुसार सरकारी और निजी सहित 363 प्रयोगशालाएं हैं जो रियल टाइम आरटी-पीसीआर परीक्षण आयोजित करती हैं देश में कोविड-19 के लिए, जबकि वर्तमान में 42 प्रयोगशालाएं ट्रूनाट टेस्ट और 21 भारत में सीबीएनएटी टेस्ट के लिए लगी हुई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सोमवार को कोविड-19 मामलों की गिनती 42,533 हो गई है, जिसमें 1,373 मौतें शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में 2,553 अधिक कोरोना वायरस मामले सामने आए और 72 लोगों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। राजस्थान में कोविड-19 की 4 और मौतें, राज्य में कुल मृत्यु दर बढ़कर 75 हो गई। राजस्थान में सोमवार को 4 और कोरोना वायरस मौतें दर्ज की गईं, जबकि वायरस के 123 ताज़ा मामले सामने आए। एक अधिकारी ने कहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जयपुर में वायरस से 4 लोगों की मौत हो गई है। वायरस के कारण हुई मौत राज्य में 75 पर चढ़ गया है। अकेले जयपुर में 44 मौतें हुई हैं, जिनमें 123 नए मामले हैं, जिनमें जोधपुर में 73, चित्तौड़गढ़ में 19, जयपुर में 12, पाली में 11, कोटा में 3, राजसमंद में 2 और अलवार में 1-1 मामला दर्ज है। बीकानेर और उदयपुर को सूचित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा, अब राज्य में कोविड-19 के 3,009 पुष्टि किए गए हैं, जिनमें से 923 अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 1,578 सक्रिय मामले हैं, सिंह ने कहा। महाराष्ट्र कोविड-19 मामले 678 से 12,974 तक, मृत्यु टोल 548 अब तक। महाराष्ट्र में कोविड-19 रोगियों की संख्या 678 नए मामलों के साथ 12,974 हो गई। अकेले मुंबई में उनमें से 441 रविवार को, एक राज्य स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा। कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या राज्य में 548 तक पहुंच गई। 27 से अधिक लोग संक्रमण के कारण, जिनमें से 21 की मुंबई में मृत्यु हो गई, अधिकारी ने कहा। मुंबई शहर ने अकेले रविवार को 441 कोविड-19 मामलों की छलांग लगाई, जिससे ऐसे रोगियों की संख्या 8,800 हो गई। महानगर में मरने वालों की संख्या अब तक 343 है। उन्होंने कहा कि ठाणे डिवीज़न, जो कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुंबई शहर भी शामिल है, में अब तक 10,223 कोरोना वायरस पॉजिटिव केस और 371 मौतें हुई हैं। अधिकारी ने कहा कि पुणे डिवीज़न में अब तक 1,549 पॉजिटिव केस और 114 मौतें दर्ज की गई हैं। अकेले पुणे शहर में 1,243 मामले और 99 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण अप्रैल जीएसटी संग्रह के आंकड़ों को जारी करने के लिए सरकार की अवहेलना। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने शुक्रवार को अप्रैल की जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़ों को जारी करने को टाल दिया और चालू महीने के दौरान रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा को कम कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने मार्च में जीएसटी रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। बिना किसी विलंब शुल्क, ब्याज और दंड के भुगतान की नियत तारीख से 15 दिनों में 5 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार 9% की ब्याज दर से कमी की जाएगी यदि रिटर्न 5 मई के बाद 30 जून तक दाखिल किया जाता है। मार्च में लेन देन 20 अप्रैल तक जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जाना था, जिसे 5 मई तक बढ़ा दिया गया था। सरकार एक विशेष महीने में नकदी संग्रह के आधार पर जीएसटी राजस्व संग्रह संख्या जारी करती है। फेसबुक के बाद सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट अंबानी के जियो में 5,656 करोड़ रुपए का निवेश करती है। जियो प्लेटफॉर्म में निवेश फेसबुक के $5.7 बिलियन के लिए 12.5% प्रीमियम दर पर है। फर्म डील में 9.99% हिस्सेदारी के साथ साथ कुछ अन्य रणनीतिक और वित्तीय निवेशों के लिए निवेश करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपने तेल से टेलीकॉम समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) में अंबानी को कर्ज में कटौती करने में मदद की। जियो प्लेटफॉर्म में 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रिलायंस ने एक बयान में कहा, यह निवेश जेपी प्लेटफॉर्म 4.90 रुपए के इक्विटी मूल्य पर करता है।
लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू 5.15 लाख करोड़ रुपए है और यह 22 अप्रैल 2020 को घोषित फेसबुक निवेश के इक्विटी मूल्यांकन के लिए 12.5% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। जियो प्लेटफॉर्म्स RIL की सहायक कंपनी है जो फेसबुक डील के लिए 53,125 करोड़ रुपए के राइट्स इशू, सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट और सऊदी अरामको जैसी कंपनियों को ज़्यादा हिस्सेदारी बेचने के लिए धन्यवाद दिसंबर तक लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। कोरोना वायरस, MP सरकार पर्याप्त परीक्षण नहीं कर रही है, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि राज्य में शिवराज सिंह चौहान सरकार उपन्यास कोरोना वायरस के लिए कम लोगों का परीक्षण कर रही थी ताकि जानबूझकर कोविड-19 की संख्या को कम रखा जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से बात करते हुए नाथ ने कहा, उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 के प्रकोप के खिलाफ लड़ाई पर्याप्त नहीं है। किस शहर या गांव में परीक्षण हो रहा है, कम परीक्षण किए जा रहे हैं ताकि महामारी की संख्या को कम रखा जा सके। केवल इंदौर, भोपाल, जबलपुर और कुछ जिला मुख्यालयों जैसे बड़े शहरों में परीक्षण किया गया। क्या वायरस का पता लगाने के लिए परीक्षण करने का एक सुनियोजित तरीका है? नाथ ने, जिन्होंने 20 मार्च को पार्टी के विद्रोह के बाद अपना मुख्यमंत्री पद खो दिया था, उन्होंने कहा, बॉलीवुड सेलेब्स ने कोविड-19 के फंडरेसर कॉन्सर्ट में हासिल किया उठाती है 3 करोड़ रुपए। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, विकी कौशल, विद्या बालन, कटरीना कैफ, रानी मुखर्जी, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ समेत कई कलाकार थे। उपन्यास कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए धन जुटाने के लिए आभासी संगीत कार्यक्रम। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, करीना कपूर खान और सैफ अली खान और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन शामिल थे। जैक ब्लैक सहित विल स्मिथ, रसेल पीटर्स, मिक जैगर, निक जोनास, जो जोनास और सोफी टर्नर भी संगीत कार्यक्रम का हिस्सा थे। हर किसी ने महान शो में प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए अपना काम किया, जिसका आयोजन फिल्म निर्माता राजन जौहर और जोया अख्तर ने किया था। 4 घंटे के डिजिटल कॉन्सर्ट के अंत तक 3 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए गए सभी कार्यवाही भारत कोविड रिस्पांस फंड में जाएगी। शरद पवार ने PM मोदी से गुजरात में IFSC का पता लगाने के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गुजरात में गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC का पता लगाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। पवार ने कहा कि चूंकि मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है, इसलिए इसे IFSC होने का स्वाभाविक अधिकार है। IFSC की योजना मुंबई में ही थी। सभी व्यापारिक समुदायों, बैंकरों और अन्य वित्तीय संस्थानों मुंबई का सामान्य मानस एक तरफा प्राधिकरण स्थापित करने की स्वाभाविक पसंद है। पवार ने अपने पत्र में कहा, गुजरात में IFSC का पता लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को मुंबई के महत्व के रूप में लिया जाएगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें सरकारी कार्यालयों में तालाबंदी के बाद फिर से बैठक हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपनी सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने के बाद सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक की। केजरीवाल ने उन गतिविधियों की सूची की घोषणा की जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी में तीसरे चरण के दौरान बंद करने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में आज से सभी सरकारी कार्यालय खुल गए हैं और आवश्यक सेवाओं से निपटने वालों की अनिवार्य रूप से 100% उपस्थिति होगी, जबकि केवल 33% गैर आवश्यक गतिविधियों से निपटने वाले कार्यालयों में उपस्थिति की अनुमति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपसचिव के स्तर तक 33% उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी और उपसचिव और उपरोक्त पदों के लिए 100% उपस्थिति आवश्यक है। कोयम्बेडु बाजार में IPS अधिकारी की बिक्री की निगरानी कोविड-19 के लिए सकारात्मक है। चेन्नई में पुलिस उपायुक्त ने सोमवार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। खबर की पुष्टि करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार उपायुक्त कोयम्बेडु बाजार में तालाबंदी के बाद से सक्रिय रूप से बिक्री की निगरानी में शामिल हैं।
पुलिस ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है जिनसे उसने वायरस का अनुबंध किया था। उनके परिवार के सदस्यों और तत्काल अधीनस्थों का स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस के साथ जुड़े 4 अन्य कर्मियों, एक खुफिया इकाई के सदस्य, स्टेशन निरीक्षकों के 2 ड्राइवर और एक कांस्टेबल जो पुलिस के एक अन्य डिप्टी कमिश्नर का ड्राइवर था, उन्होंने भी सकारात्मक परीक्षण किया है कोविड-19 के लिए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।